नमस्कार, मैं हूं बंसीलाल पुरोहित। आप देख रहे हैं बीकानेर पॉलिटिक्स। आज मैं करनी माता देशनोक जो पैदल यात्री है उनके लिए एक विशेष अनोखी जो सेवा लगी हुई है उसके मैं साथियों से मिलाता हूं। सर, भरत जी नाम है क्या आपका? यस, भरत नाम है मेरा। तो भरत जी, ये जो सेवा है इसके बारे में आपको बताना है। करनी माता बीकानेर के सब मानने वाले हैं, इसलिए हमें करनी माता की सेवा लगाते हुए 5 साल हो गए और बड़ा हर्षोल्लास के साथ करनी माता की सेवा लगाते हैं। तो ये सेवा करके आपको कैसा महसूस होता है? बहुत ही आनंदमय महसूस होता है ना? तो ये कितने टाइम से 5 साल हो गए आपको? 5 साल। तो ये जितना इन्वेस्टमेंट होता है तो पैसा कहाँ से आता है? बस हम 10-15 फ्रेंड है, वो मिलके कंट्रीब्यूशन सारे गंगा शहर के हैं? सारे गंगा शहर कौन कौन है? भरत है, मैं 2 भरत है, जुड़वा भरत है पहले तो, फिर हमारे 3 भाई हैं, सभी फ्रेंड बंधु सब लोग करते हैं। नाम बोलो सबके। हाँ, याद है भरत, क्या? हाँ सबके याद है। हाँ। भरत, आशीष, रमेश। सेन है सब? नहीं, गहलोत मतलब गहलोत सब है इसमें। गहलोत है तो खुले बताओ आप। भरत गहलोत नाम है मेरा, और मैं भरत फिटनेस पॉइंट जिम चलाता हूँ। ठीक है। अच्छा, नौका रोड पे है क्या? हाँ, नौका रोड पे। अच्छा, ठीक है। और कौन कौन साथी है इसमें? ये हमारा साथी है, इसका नाम खिलाड़ी रखा गया है। तो सर, ये सेवा करके कैसा लगा? आनंद आता है? एकदम आनंद। ठीक है, आप क्या कहना चाहोगे? आनंद। ठीक है, आप देख सकते हैं करनी कृपा सेवा समिति है जो कि बाबू चौक नोखा रोड की है। आप देख रहे हैं, और ये जितने भी साथी है सारे गंगा शहर से बिलोंग करते हैं, जो कि करनी माता के भक्तों के लिए आइसक्रीम की सुविधा की गई है। पैदल यात्री है उनको आइसक्रीम खिलाने का काम कर रहे हैं। अग लगी हुई स्टोक्स सर, शुभ नाम क्या है? भरत सांगरा, वाली समाज का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ ठीक है। और देशनोक करनी माता का भगत हूँ। और आप क्या कहना चाहोगे इससे जो पैदल भक्त जा रहे हैं और हाँ, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, माँ करनी का इतना बड़ा आशीर्वाद है, इतना जन सैलाब है, लेकिन माँ करनी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है बीकानेर नहीं पूरे राजस्थान पे। जब भी बीकानेर पे संकट आया ना तो माँ करनी का आशीर्वाद हमेशा रहा है। एक बार शायद आपको पता होगा, आर्मी के अंदर एक ट्रक में आग लगी थी, उस टाइम हमारी करनी माता ने बीकानेर में एक प्रचंड है माँ करनी का, और हमेशा सलाह बन के रहता है, आशीर्वाद देता है। इतने मिसालें जुड़ी लेकिन बीकानेर में कुछ भी नहीं हुआ। में करनी पुत्र सेवा समिति सुजान देसरी की सेवा समिति है जो देशनोक करनी माता के पैदल यात्रियों के लिए सेवा लगाई गई है। सेवा समिति के लोगों से मैं चर्चा करना चाहूंगा। तो हमारे सामने हर्षा आर्टिस्ट है जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। संपूर्ण बीकानेर के साथ साथ संपूर्ण राजस्थान भी इनको जानते हैं क्योंकि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और इनके लाखों फॉलोअर्स भी है।
तो हम हर्षा आर्टिस्ट से बात करेंगे। तो सर इस सेवा समिति के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले सभी दर्शकों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। हम पिछले 2023 से लगातार यहाँ पर करनी माता के भक्तों के लिए सेवा कर रहे हैं और हर बार मेनू चेंज हुआ लेकिन हमारे स्थान नहीं चेंज हुआ है। इस बार हमने सेवा में कोफ्ता, गंडेरी, केसरिया चाय, बिस्किट और जल की व्यवस्था रखी है। तो ये सेवा करके आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा हो रहा है। ये सेवा करके हमारे मन को इतनी शांति मिलती है क्योंकि हमारी सेवा का नाम है करनी पुत्र सेवा समिति और हम करनी माता के एक बेटे के समान है। उनकी सेवा करना हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। तो ये जो जितना खर्चा लगता है ये पैसा कहाँ से आता है? ये खर्चा हमारे सभी मेंबर्स हैं, कुछ सदस्य है, दानदाता भामाशाह है, वो हमसे जुड़े हुए हैं। हम तो सिर्फ सेवा करते हैं। उन लोगों का तन मन धन से सहयोग होता है और वो लोग बहुत ज्यादा मतलब धन भी देते हैं, धन भी देते हैं और पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं हमारा। ये सेवा समिति हम सभी भाइयों के मिलजुल के बनाई है। अभी माता रानी की कृपा से ऐसे ही चलती रहे और यही है कि माता रानी का सहयोग हम पे सभी पे बना रहे और सभी भाई लोग मिलजुल के सेवा को आगे बढ़ाएंगे, सेवा करेंगे। ये सेवा समिति मिलजुल के सभी भाइयों लोगों की। अब ये जैसे करनी माता के जो पैदल यात्री हाँ है जी। उनको आप नाश्ता भोजन ये पकौड़ी वगैरह है कोफ्ता वगैरह खिलाकर कैसा महसूस होता है? अच्छा, बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही सुकून मिलता है ये सब करके। बस माता रानी की कृपा बनी रही है, इससे अच्छा करेंगे माता रानी करेंगे। कृपा है ये हम ऐसे कर पा रहे हैं। सेवा के बारे में बताना है। ये पिछले 5 साल से लगातार चल रही है माँ करनी पुत्र सेवा समिति, बाबा रामदेव रोड, विनायक लोक सुधार देते हैं। ये सारे कार्यकर्ता थे, बहुत बढ़िया सेवा चलती है। कितने मेंबर है इस सेवा समिति में? इस सेवा समिति में कम से कम 30 मेंबर है, 30। अच्छा, ठीक है। सभी के सहयोग से चलती है, सभी के सहयोग से बराबर हो रही है, माँ करा रही है। तो ये सेवा करके आपको कैसा महसूस बहुत बढ़िया, सुकून मिलता है? बहुत बढ़िया। तो ये कितना कैसे कर पा लेते हो? कर लेते हैं सब मिलके, सब लोग की कृपा है। सब डोगरी कृपा है, सब मिलके करते हैं। मैं श्री करणी गोपेश्वर सेवा समिति जो कि गोपेश्वर बस्ती की सेवा लगी वहां पर आया हूं और कुछ भक्त हैं हमारे बीच में जो खेतेश्वर बस्ती से बिलोंग करते हैं, तो मैं उनसे थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये दीपक भाई बताइए ये कितने फुट की ध्वजा ले जा रहे हो? 11 फुट। 11 फुट। तो कितने साथी मिलकर ले जा रहे हो? 5। कौन कौन? 3 ये खड़े, 1 ये खड़ा। करण नाम बताओ इनका। किशन राजपुरोहित, करण रामावत, स्वरूप राजपुरोहित, लक्की राजपुरोहित, दीपक सिंह राजपुरोहित। हम 5 लोग हैं। ठीक है। तो आपको ये ध्वजा ले जाने की प्रेरणा कहाँ से आई? ये हमारे दीपक ने बोला कि अगली बार ध्वजा ले जाएंगे और पैदल ले जाएंगे जरूर, साथ में चलेंगे सभी। मैंने कहा चलो अगली बार इससे भी बड़ी ले जाएंगे। ठीक है। कैसा महसूस होता है इस ध्वजा को ले जाकर? अच्छा महसूस होता है। ज्यादा अच्छा महसूस होता है। तो क्या मन्नत लेके जा रहे हो? मन्नत पूरी दीपक भाई के लिए भाभी लानी है इसलिए। यही मन्नत है। हाँ। तो दीपक भाई ने बोला होगा। हाँ। ठीक है। आप ये बताओ जैसे आप माता जी के जा रहे हो तो कितने टाइम में पहुंच जाओगे? लगभग 4 बजे तक का टारगेट है। 4 बजे तक पहुंच जाओगे। घर से कितने बजे रवाना हुए? 7 बजे। 7 बजे रवाना। जो पैदल जो दर्शनार्थी जा रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? उनको यही संदेश देंगे जो भी चल रहा है अपनी मस्ती में चलो, दूसरों के साथ में कोई भी दुर्व्यवहार ना करे और आप अपनी खुद की मस्ती में चलो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। गोपाल भाई आप क्या बस कहना कोई व्यवस्था भंग ना करे, बस यही हमारा कहने का तात्पर्य यही है। ठीक है। कोई गाड़ी लेके आ रहा है, कोई चपेट में आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है। आराम से चलो, मस्ती से चलो। माँ करनी आराम से बुला रही है तो आराम से जाओ, आराम से सेवे लो, दूध पियो, मलाई जिमो, सब करो, आराम से करो। हमारा कहने का तात्पर्य ये है। अब हम लव से बात करेंगे। जी। तो आप क्या कहना चाहोगे? कहना चाहेंगे अपनी शांति से बनाए रखें, किसी भी सेवा में किसी प्रकार का भंग ना डालें और आनंदमय होकर और माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए शांतिपूर्वक चलते रहे। जय माँ करनी। आप देख रहे हैं ये श्री करणी गोपेश्वर सेवा समिति। बिल्कुल आप देख कैमरा में कैद कर दी। सर शुभ नाम क्या है? सूरज पारिक। सर ये जो सेवा करके कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है।
ये कैसे करवा लेते हो इतनी मेहनत? सारी मातेश्वरी की कृपा है। कितने समय से कर रहे हो? अभी 2-3 साल हुए हैं, पहले 1 साल लगाया था, उसके बाद में जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता गया, सेवा में मन लगता गया, इसलिए लगा रहे हैं। यानी सारे- लग रहा है जैसे ये नौकरी ने आपको निमित्त किया है और आप सेवा कर रहे हो, जी। तो ये जितना खर्चा लगता है ये मित्र मंडली है? हाँ, मित्र मंडली है, सारी मित्र मंडली है, उसमें सारा डिविडेशन लगभग कितने सदस्य है? 15 सदस्य है। 15 सदस्य है। और 15 सदस्य मिलकर के इतना बड़ा ये बात है। बहुत बढ़िया। जीतू जी, आपको दूध पीकर के कैसा महसूस हो बड़ा रहा है? आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। भगवती की क्या कृपा है। कहना चाहोगे श्री करणी गोपेश्वर सेवा समिति के बहुत बारे में? बढ़िया, माँ की कृपा है, सब सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो अभी आप पैदल जा रहे हो? नहीं, बाइक पे। अच्छा, आप मेला देखने आए हो, तो क्या देखा मेले में ऐसा स्पेशल? बहुत बढ़िया है ना? माँ की सब ये हमारी कृपा है। बीकानेर की शान है। बहुत कृपा है माँ की बीकानेर में। आप देख रहे हैं ये श्री करणी गोपेश्वर सेवा समिति के कार्यकर्ता है, आप देख रहे हैं, और गर्मा गर्म बाजरी की रोटी तैयार हो रही है ये। सर, शुभ नाम क्या है आपका? नवरत्न उपाध्याय। तो उपाध्याय जी, ये जो सेवा लगा रहे हो, इस सेवा के बारे में आपको बताना था। ये सेवा जैसे आप मान रहे हो कि सभी लेडीज की ये पसंद है, सत्ता सेवा, इसलिए हम ये सत्ता लगाते हैं। गंगा सेल के मशहूर सत्ता सुंदरलाल सत्ते वाले की सत्ता लगाते हैं, और हमारे को ये सेवा लगाते हुए 4 साल हुए। और बाकी हमारी निरंतर सेवा खाटू श्याम को सेवा समिति, आप जो देख रहे हो, हमारी गाँव पर गौ माता को पर जैसे अपने रोड में एक्सीडेंट हो जाता है और हो जाता है, उसकी सेवा करने का कार्य हमारा पर डे का से रहता है। और गौ माता की सेवा में हमारी समिति एनी टाइम 24 घंटे तैयार रहती है, चाहे वो गौ माता खान में गिरी हुई हो, चाहे वो गौ माता एक्सीडेंट केस हो, चाहे गौ माता चाहे रोड पे कहीं भी घायल अवस्था में मिले, उसका इलाज का कार्य करती है। ठीक है, तो सर आपका क्या नाम है? विकास शर्मा। तो शर्मा जी, आप बताएं, ये जो सेवा करने की जो प्रेरणा है वो कहाँ से आ गई? ये हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं शुरुआत से। पहले हम 15 साल से जाते थे, जब हम सेवा लेते थे। अब हम बड़े हो गए तो अब हम लगा सकते हैं, तो अब हम लगाने लगे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर माता जी के में नीचा में ये सब में सेवा लगाते रहते हैं। वहाँ गोलगप्पे की लगाते हैं, यहाँ सत्ते की लगाते तो हैं। ये जो सेवा लगाते हो किस मन्नत के साथ लगाते हो? मन्नत कुछ नहीं है, सब खुशी परिवार रहे और सब राजी खुशी रहे। डोकरी की असीम कृपा है डोकरी की आशीर्वाद है, डोकरी की असीम कृपा है, तो हम ये छत्ता लगा देते हैं। क्योंकि मैंने देखा है सर, सेवाएं अलग अलग प्रकार की देखी है, मैंने कवरेज भी किया है, लेकिन जो इस प्रकार की यूनिक सेवा मैंने ये पहली देखी है, और जिसमें लाइनें लगी हुई है, ऐसी मैं कोई सी सेवा में इस प्रकार की भीड़ नहीं देखी है। देखो इस छत्ता प्रकार क्या है ना, नहीं देखी है मैंने। बुजुर्ग भी खा लेता है, जी जी, युवा भी खा लेता है और बच्चा भी खा लेता है, बड़ी खुशी से खाता है और बड़े चाव से खाता है, इसलिए हम ये छत्ता लगाते हैं। ठीक है, तो भक्तों को क्या संदेश देना चाहोगे? भक्तों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि माँ डोकरी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। आप जिस मनोकामना से जा रहे हो, आपकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। थैंक यू सर। आप किस मन्नत के साथ जा रहे हो? अपने दिल से जा रहे हैं, ऐसे ही मन्नत कुछ नहीं है। ये पूरा आपका ग्रुप है क्या? हाँ, ग्रुप पूरा हमारे अच्छा, ग्रुप है। ग्रुप में 2-3 बंदे उधर और लगे हुए हैं। तो मस्ती के साथ साथ मस्ती के आप साथ माता जी के हाँ। दर्शन के लिए जा रहे हैं। हाँ, मस्ती के साथ एकदम आनंद लेते हुए, है ना? जिस टाइम सुबह के भवन के अंदर जब माता जी के दर्शन हो जाएंगे तो कैसा महसूस होगा? बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया फील होता है। बस दर्शन करते हैं तो मजा आता है। वैसे साथ आशीर्वाद है हमारा करने बात का, इसलिए हम आते हैं बार बार। 7 साल हो गए हम आते हुए, और नौकरी के लिए आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो गोचर पे जो मास्टर प्लान आ गया, जो बीकानेर का मास्टर प्लान लगा, तो इसके तहत ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। मातेश्वरी के मेले के उपलक्ष्य पे, प्रथम नवरात्रा के उपलक्ष्य में ये आपत्ति पत्र भरवाए जा रहे हैं। तो जैन साहब, इस सेवा के बारे में बताओ आप। ये सेवा हम जो है हमारी पूरी कमेटी सिद्ध बाबा सेवा समिति के नाम से लगाती है। इसमें हम पूरे परिवार मोहल्ला सब शामिल होके 10 सालों से लगा रहे हैं पिछले। ठीक है, तो भैरू बाबा की तो आप बटुक सेवा समिति के रूप में लगाते हो, और यहाँ आप सिद्ध बाबा, यहाँ सिद्ध बाबा के नाम से। तो ये दोनों लॉजिक क्या है? लॉजिक वो बटुक महाराज के हिसाब से लगाते हैं, वो मित्र मंडली है। अच्छा। ये हमारे पूरे परिवार की मंडली है। अच्छा, ये बाबा जी है जो हमारे गुरु है परिवार के। अच्छा। तो ये मंदिर है वहाँ पे जेलवेल पे, बीकानेर जेलवेल टंकी के पास, तो उनके नाम से लगती है सारी सेवा। ठीक है सर, ये सेवा करके कैसा महसूस? बहुत खुशी होती है। खुशी होती है।
सर इस सेवा के बारे में बताना। इस सेवा के बारे में ये बताएगा मेरा भतीज। सर हमको 15 साल हो गए यहाँ पे सेवा लगाते हुए और 15 साल से निरंतर हम सेवा यहाँ कर रहे हैं और भावपूर्वक कर रहे हैं। ये पूरा जांगीड़ परिवार के द्वारा पूरा जांगीड़ परिवार ये यार अपने आप में बहुत बड़ा ये सर क्या है आपका आशीर्वाद, माता रानी की कृपा है। माता रानी की कृपा है। माता जी ने आपको निमित्त किया है साहब। तो ये लगातार 15 वर्ष हो गए। बिल्कुल 15 वर्ष हो गए, है ना। बिल्कुल। तो ये परिवार के लोग मिल करके इसको सारे हमारे बच्चे भी यहाँ हैं, लेडीज भी हमारे हैं। हमारा 150-200 आदमी का परिवार। अच्छा बड़ा परिवार है और गंगा